पहलू में ऐसे बैठे। आदरणीय सैलानी दादा आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ कि वो आके पहलू में ऐसे बैठे कि शाम रंगीन हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कहना अरे वो आके पहलू में ऐसे बैठे कि शाम रंगीन हो गई है, कि शाम रंगीन हो गई है, कि शाम रंगीन हो गई है, शाम रंगीन हो गई है। कहना कि वो आके पहलू में ऐसे बैठे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे वो आके पहलू में ऐसे बैठे, अरे कि शाम रंगीन हो गई है, कि शाम रंगीन हो गई है, शाम रंगीन हो गई है, शाम रंगीन हो गई है। कि जरा जरा सी आनंद आए तो बस, क्योंकि मैं नहीं बनाऊंगी इसको, आप बनाएंगे। ये महाकुंभ हो रहा है, लगना चाहिए कि महाकुंभ हो रहा है। क्या बात है। कहना कि जरा जरा सी, अरे जरा जरा सी अखिली तबीयत, उस जरा सी गमगीन हो रही है, जरा जरा सी खिली तबीयत, जरा सी गमगीन हो रही है, जरा जरा सी खिली तबीयत, जरा गमगीन हो रही है, जरा जरा सी खिली तबीयत, जरा गमगीन हो रही है। तो जिहाल मस्की मुकुंद रंजिश, बस बस हम चाह रहे हैं हो जाए हो जाए हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोमल आए और आनंद आए, है ना। कि जिहाल मस्की मुकुंद रंजिश, अरे बहारे हिजरा बेचारा दिल है, जिहाल मस्की मुकुंद रंजिश, के जिहाल मस्की मुकुंद रंजिश, अरे बहाले हिजरा बेचारा दिल है, तो सुनाई देती, कि सुनाई देती है किसकी धड़कन। आदरणीय सैलानी गुरु, कि सुनाई देती है किसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। और ये हमारे बहुत ही अच्छे गायक, बहुत ही अच्छे हमारे भैया सचिव जी, आदरणीय भैया राहुल पांडे जी, आपके कर कमलों से ये 201 पद्म मुद्राएं और ये सुंदर सी पुष्पमाला आई है। और आदरणीय हमारे चंद्रभान मिश्रा जी, जो कि बहुत ही अच्छे कीर्तनकार हैं इस बहराइच जनपद के, बहुत ही सुरीले कलाकार हैं, आपके कर कमलों से सुंदर सी पुष्पमाल और 201 पद्म मुद्राएं हैं, आपको हृदय से नमन वंदन है। कहना कैसे कि जिहाल मस्की मुकुंद रंजिश,
अरे बाहर हिजरा बेचारा दिल है कि सुनाई देती, कि सुनाई देती है किसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल। ये तो हो गई फिल्मी दुनिया की बात, लेकिन बात कर रही हूँ केवल कहना बाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल तीर लग चुका है, बाली पड़ा हुआ है। कहना कैसे कैसे? कहना कैसे कि बिकल पड़ा फिर, अरे वो उठ के बैठा और देखे प्रभु से जटा बनाए। क्या बात है? जब बिकल पड़ा हुआ है उठे हाँ। तो देखा क्या कि प्रभु राम खड़े हुए हैं, और यहीं पर एक अर्धाली मिलती है क्या कि बहुछल बल सुग्रीव कर हाँ। ही धरा भयमानी, तारा बाली राम तब हृदय मांझ सर ताना। जब प्रभु राम ने सर ताना तो कहना पड़ा, कहना विकल पड़ा फिर वो उठ के बैठा। जुड़ जियो। क्या बात है, क्या बात है? क्या बात है, जियो ये बटे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या बात है, वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह। क्योंकि मेरा नाम भी नामवर जानता है और मेरा इल्मो हुनर कारगर जानता है। ये सच है इस माँ के करम की बदौलत, ये सच है इस माँ के करम की बदौलत कोमल क्रोधी को पूरा शहर जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह बेटे, तो बिकल पड़ा फिर वो उठ के बैठा, बिकल पड़ा हुआ है फिर उठकर बैठा। कहना कि बिकल पड़ा फिर वो उठ के बैठा और देखे प्रभु सिर जटा बनाए। और देख क्या रहा है क्या? कि प्रभु राम जटा बनाए हुए खड़े हैं, हाँ। और तो अरुण नयन छवि, ऐसी छवि प्रभु राम की हाँ। कि अरुण नयन जलज पंकज लोचन, है ना, हाँ। कि अरुण नयन छवि है बाकी बाकी, अरुण नयन छवि है बाकी बाकी, और दिखे राम धनु पे सर चढ़ाए। दिख कैसे रहे हैं कि प्रभु राम धनु पर सर चढ़ाए हुए हैं, क्या बात है? धनुए पर तीर चढ़ाए हुए हैं। तो अरुण नयन छवि है बाकी बाकी, दिखे राम धनु पे सर चढ़ाए। अरुण नयन छवि है बाकी बाकी, दिखे राम धनु पर सर चढ़ा। अरुण नयन छवि है बाकी क्या बात बाकी, है? दिखे राम धनु पे सर चढ़ाए। तो बाली सोच रहा है मन में, क्या? और सोच क्या रहा है क्या? कि लगा जो छाती में एक सर तो क्या बात है, वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। जय हो जय हो, ये बेटा जियो जियो। वाह, बहुत सुंदर। क्या बात है, बहुत सुंदर। कि लगा जो
एक सर तो कहना पड़ा कि लगा जो छाती में एक सर तो कि दिखा धनुष पे चढ़ा वो सर। लगा जो छाती में एक सर तो अरे दिखा धनुष पे चढ़ा वो सर है। तो दिखा धनुष पे चढ़ा वो सर है, दिखा धनुष पे चढ़ा वो सर है, दिखा धनुष पे चढ़ा वो सर है। तो चढ़ा धनुष पे, जब धनुष पे तीर चढ़ा हुआ है तो चढ़ा धनुष पे जो एक सर था, जो एक सर चढ़ा हुआ था। तो चढ़ा अरे चढ़ा धनुष पे जो एक सर था। तो जिया सज्ञानी भैया कि चढ़ा धनुष पे जो एक सर था तो कहाँ पे छोड़ा गया वो सर है। तो चढ़ा धनुष पे जो एक सर था कहाँ पे छोड़ा गया वो सर है। तो चढ़ा धनुष पे जो एक सर था तो कहाँ पे छोड़ा गया वो सर है। वो सच्चे दरबार कहना पड़ा कि लगा जो छाती में एक सर तो कि दिखा धनुष पे चढ़ा वो सर। लगा जो छाती में एक सर तो अरे दिखा धनुष पे चढ़ा वो सर है। तो दिखा धनुष पे चढ़ा वो सर है, दिखा धनुष पे चढ़ा वो सर है, दिखा धनुष पे चढ़ा वो सर है। तो चढ़ा धनुष पे, जब धनुष पे तीर चढ़ा हुआ है तो चढ़ा धनुष पे जो एक सर था, जो एक सर चढ़ा हुआ था। तो चढ़ा अरे चढ़ा धनुष पे जो एक सर था। तो जिया सज्ञानी भैया कि चढ़ा धनुष पे जो एक सर था तो कहाँ पे छोड़ा गया वो सर है। तो चढ़ा धनुष पे जो एक सर था कहाँ पे छोड़ा गया वो सर है। तो चढ़ा धनुष पे जो एक सर था तो कहाँ पे छोड़ा गया वो सर है। वो सच्चे दरबार। सुंदर प्रस्तुति अपने मध्य आज के कार्यक्रम में जो द्वितीय कार्यक्रम है रात्रि 9:30 बजे से प्रथम पार्टी उमेश नादान एंड पार्टी श्रावस्ती, द्वितीय भी पहुंच चुकी है चेतना आजाद एंड पार्टी नवाबगंज गोंदा। कृपया आप लोग भी मंच तक आ जाएं। अपने मध्य में भैया दमदराम वर्मा जी जो कुर्सियां हैं इनको लगवा दें और ज्यादा समय न लेते हुए
कुछ विशेष सूचनाओं के साथ सीधे चलते हैं जवाब की ओर। जो बंधु जो भाई पीछे खड़े हैं आकर के बैठ जाए। जो बंधु जो भाई पीछे खड़े हैं उनसे पुनः निवेदन है आकर के बैठ जाए। और एक विशेष सूचना है, अखिल भारतीय कीर्तन विकास मंच शाखा बहराइच के अंतर्गत जिन बंधुओं की सहयोग राशि सदस्यता शुल्क जमा नहीं है, जमा करना चाह रहे हैं, तो मंच पर मंचासीन परमादरणीय श्रीमान अनिल अनुरागी जी आपके पास जमा करेंगे। हेलो, आइए सीधे चलते हैं सुंदर से जवाब की ओर। अपेक्षाकृत जवाब रहेगा, ऐसी आशा है, अपेक्षा है। अपने मंच में अपने इस क्षेत्र रानी चौराहा पर स्थित विद्यालय जगदम्बा देवी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर रानी चौराहा परमादरणीय प्राचार्य जी श्रीमान शिवेंद्र भास्कर शुक्ल जी उपस्थित हैं। मैं आपका जो मंच की ओर से हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आइए सीधे चलते हैं एक सुंदर से जवाब की ओर और आमंत्रित करते हैं बड़े भाई जीएस ज्ञानी एम पार्टी कैसे स्वागत है। हेलो फिल्मी दुनिया वालों ने कहा है कि वो आके पहलू में ऐसे बैठे जरा सी खिली तबीयत और जरा से गमगीन हो गई। बहाल हिजरा पे तुम बरंग, बहार हिजरा बेचारा दिल है और सुनाई देती है दिल की धड़कन, तुम्हारा दिल या सुनाई देती है दिल की धड़कन, तुम्हारा दिल यार। अब ज्यादा समय लहरा कर करके गाने का हमारे पास है भी नहीं। देखिएगा खंड गीत में आया है कि वो सर कहाँ छोड़ा गया। फिलहाल मैं समझ नहीं पाया हूँ कौन सा बाण आप मार रही हैं, लेकिन एक बाण मुझे मिला, मैं उसके समझ प्रस्तुत हो रहा हूँ। आपने बाल से प्रसंग को शुरू किया है और मैं वारिध से शुरू कर रहा हूँ, यानी समुद्र से। मैं ये सोच रहा हूँ कि रास मिल जाए। बाल और वारिध यानी समुद्र, दोनों की राशियां मिला रहा हूं। जब 3 दिन हो गए समुद्र रास्ता देने से इनकार करता रहा, तब भगवान राम ने कहा कि बिने न मानत जलध जड़ी
गए 3 दिन बीत और लक्ष्मण बाण सिधारिए और भय बिन होत न प्रीत। और 101 मुद्राओं का आशीर्वाद परम सम्मानीय गुरुवर श्री सैलानी जी के कर कमलों से आया है। मैं हमेशा हृदय से नमन करता हूं। और भगवान ने जब धनुष पर बाण चढ़ाया और जैसे ही प्रत्यंचा खींची, जब प्रत्यंचा खींची तो जितने ही जीव जंतु थे सब अकुला उठे। और जब अकुला उठे तो तुरंत रूप धर के आ गया समुद्र। जब समुद्र आया और विनय करने लगा, प्रभु बाण न छोड़िए और मैं आपको रास्ता दे रहा हूं। अब देखिए, अब वो बाण कहां चला गया? अगर मैं चाहूं तो इसको भी सवाल बना दूं, लेकिन मुझे बताना है कि सर कहां गया, भले ही वो ना हो ये हो। सुनिएगा, बारी ने पूरी बात बताई कि नाथ नील नल दप, अरे नाथ नील नल कपि दो भाई। नाथ नील नल कपि दो भाई और लड़काई से आशीष पाई। और तिनके परस किए गिर भारे, तरिहि जलधि प्रताप तुम्हारे। तो युक्ति बताई समुद्र ने कि प्रभु आपका पुल नल नील नाम के जो विश्वकर्मा के पुत्र हैं वो लोग बना देंगे और आपका पूरी सेना पार हो जाएगी। तो भगवान ने कहा, फिर कहा, कहने लगा समुद्र कि मैं पुण्य उर्धर प्रभु प्रभुताई। समुद्र ने कहा कि मैं उर्धर पुण्य, कि मैं पुण्य उर्धर प्रभु प्रभुताई। और करी हूं बाल, अरे करी हूं बल अनुमान सहाई। मैं भी सहायता करूंगा प्रभु। लेकिन भगवान ने कहा कि यही भी, फिर कह रहा है समुद्र कि यही विध्यनाथ पयोध बधाई और यही असुजस लोक तिहु गाई। और जब यह बात कही तो भगवान ने कहा, आखिर ये धनुष पर जो बाण मैंने चढ़ा दिया है, अब इसका क्या करूं? जवाब को सुनिए जा परम सम्मानिया कोमल क्रोधी जी। तब भगवान ने पूछा कि चढ़ा जो धनुष पे सर है, अरे चढ़ा जो ये चाप पर सर है, बता इसे मैं कहां पे छोड़ूं? कहा, आखिर मैं इसको कहां छोड़ूं? कि चढ़ा धनुष जो ये, अरे चढ़ा धनुष पर ये जो सर है, बताओ इसको, अरे बताओ छोड़ू कहां ये सर है?
चढ़ा धनुष पर जो ये सर है, बताओ छोड़ू कहाँ ये सर है। शायद ऐसे कुछ बंदिश थी इसलिए पैटर्न बदलना पड़ा। तब समुद्र ने कहा कि हे प्रभु, यही सर मम उत्तर तटवासी, यही सर मम उत्तर तटवासी, और हताहु नाथ खल गण अग्रासी। हे प्रभु, उत्तर दिशा में मेरे बहुत बड़े शत्रु हैं, हम इनको नहीं बता रहे हैं, हम इनको नहीं बता रहे हैं। ये चौपाई में निकल आया इसलिए मैं कह रहा हूं, और मैं ज्यादा विचार भी नहीं करता हूं जवाब के लिए। जब खड़ा हो जाता हूं समझ में आ गया, कह देता हूं। कहा तो कहना पड़ा, अरे चढ़ा धनुष पर, चढ़ा धनुष पर जो सर है, और उत्तर दिश छोड़ा गया वो सर है। चढ़ाया धनुष पर जो सर है, उत्तर दस छोड़ा वो सर है। ये रहा खंड गीत का यथाशक्ति प्रयास। अब आइए छोटा सा प्रयास है, क्योंकि एक गीत 4 अंतरे में आया है और उसमें भी आपने चौपाई ही लगाया है। आइए आंखों में चुरा के खजाना ढूंढेगा। अरे वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, और दिल का सुना सा तराना ढूंढे। वक्त मेरे गीतों का दान कर दिया, आप हिचकिचा रहे हैं। आपने चौपाई पढ़ी है, गीत का जो सारांश है आपका ये है कि शिव दधीच बलि जो कुछ भाखा, और तनो धनो तजे वो बचन पनु राखा। आपके गीत का भाव यही है। ये कैकेयी कह रही है कि हाँ, सभी ने वरदान दिए और उसको निभाया, लेकिन आप निभा नहीं रहे हैं। फिर हुआ क्या, राजा के लिए जब बात आई, कैकेयी ने कहा कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम। तो इस बात से हिचकिचाए दशरथ जी,
लेकिन दशरथ जी ने किया क्या? दशरथ जी ने किया क्या? बहुत देर तक सोचा विचारी की। कुछ समय बीता तो सभी लोग सोच में पड़े हैं। भैया शिवानंद जी गीत का जवाब भी सुने। तब अंत में वशिष्ठ जी ने समझाया, सबसे बाद में चौपाई देख लीजिएगा कि वशिष्ठ जी ने समझाया कि यह अपने कुल की रीत है। क्या? कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए बर वचन न जाई। बर वचन यानी वरदान दिया हुआ वचन नहीं जाएगा। बहुत से लोग पढ़ते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाई, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राण जाए बर वचन न जाई। तो अब देखिए उस पर बिल्कुल सच्चे खरे उतरे दशरथ जी जब वशिष्ठ जी ने कहा। और एक उपमा, क्योंकि उस गीत में अब वहां तो मुझे जगह मिलेगी नहीं, इसलिए वशिष्ठ जी ने अलग से उपमाएं दी जो इसमें आपके नहीं मिलेंगी। एक लाना चाहता हूं, लाऊंगा, जो इनसे छूट गया है राजा बल की कहानी, वो मैं प्रस्तुत करूंगा, लेकिन केवल दो अंतरे में जवाब दूंगा, एक उनका एक ही सुनिएगा, क्योंकि चौपाई से जवाब हटे ना ये मेरी इच्छा भी। लेकिन तो व्यथित देख कर दशरथ जी को वशिष्ठ जी मन में डोले और समझा बुझा कर दशरथ जी से ऐसी वाणी बोले। एक नया कथानक दे रहा हूं, सुनिएगा। हो सकता है नया सबके लिए नहीं है, क्योंकि महान गुरु जी बैठे हैं, आपके लिए तो कुछ भी नया नहीं। सुनिएगा, दशरथ जी ने कहा कि आरा चलाया चलाया और पूत पे अपने मुन की बात और मुनि ने बात निभाया है। वो राजा नहीं है यहाँ पर जो आरा से अपने पुत्र को काट करके दे रहे हैं, वो तो अपने आप आ जाएगा। सारी दुनिया गाती है, लेकिन एक नए मुनि मिले। वशिष्ठ मुनि ने कहा, अरे आप तो राजा महाराजा हैं, जब मुनियों ने अपने पुत्र को दान दे दिया, किसको? एक बार भगवान चले, शिव जी और विष्णु जी चले, और जब चले हनुमान जी को सिंह के रूप में साथी बना करके चले, और जब चले एक मुनि के द्वार पर पहुंचे और कहने लगे कि मेरा ये जो सिंह है, बाघ है, ये मांस खाना चाहता है, ये भूखा है। तो मुनि से कहा, जब मुनि के पास बात पहुंची तो मुनि ने कहा, कहो कौन सा आहार चाहिए? तो दोनों विप्र रूपी देवों ने कहा कि ये भूखा है और सिंह का आहार तो मांस ही होता है, तो ये मांस ही खाएगा। हुआ क्या? जब बात आई कि मांस कहां से लाया जाए, तो उन दोनों विप्रों ने यानी देवों ने कहा कि ये सिर्फ आपके पुत्र का मांस सेवन करेगा। अब बात पहले हो चुकी थी, और वो मुनि कौन थे? मुनि का नाम था दुर्गस्थ मुनि। दुर्गस्थ मुनि जी। हुआ क्या? वशिष्ठ ने कहा कि आखिर एक मुनि जब अपने पुत्र का दान आरा चला करके मांस खिला सकता है, और आपके पुत्र की तो बात ही अलग है। सुनिएगा, आपका पुत्र तो केवल वनवास तक जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। अब सुनिएगा जवाब को, अगर 20 लगे तो समर्थन चाहूंगा।
कि आरा चलाए पूत पे अपने मुनि ने बात निभाया है और नैनन नीर बहा भी नहीं है, क्योंकि शर्त थी आराम लोग चलाएंगे लेकिन आंखों में पानी आंसू नहीं आना चाहिए कि नैनन नीर बहा भी नहीं है और बाघ को मांस खिलाया है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि विधना का है विधान, और परम सम्मानीय श्री अवध नरेश वर्मा जी सरपतहा हुसैनपुर आपके कर कमलों द्वारा इस जवाब पर 101 मुद्राएं आई हैं। आप सभी तालियों से समर्थन करेंगे। और परम सम्मानीय इंद्रजीत सिंह लोधी परिया पेड़वा कैसरगंज आपके कर कमलों द्वारा 500 मुद्राएं आई हैं। पार्टी की तरफ से कोट साहब धन्यवाद है। परम सम्मानीय देशराज सिंह जी लोधी आपके कर कमलों द्वारा 501 मुद्राएं आई हैं। और परम सम्मानीय अर्जुन सिंह लोधी रानीबाग केसरगंज आपके कर कमलों द्वारा 500 मुद्राएं आई हैं। भगवान भोलेनाथ सभी का भंडार भरते रहे और सभी को हृदय से नमन है। तो अरे विधि का अरे विधि का है ये विधान, अरे विधि का है ये विधान। उधर केवल प्राणी मिलते हैं, प्राणी, लेकिन मेरी तरफ भैया शिवानंद जी, अरे विधि का है ये विधान, तो प्राणी मिलते, विधि का है ये विधान, दो प्राणी मिलते हैं। कहना पड़ा बात निभाने वाले से सानी मिलते हैं। अरे बात निभाने वाले से सानी मिलते हैं। कहना पड़ा अगली बात देखिए। अब तो ये पुत्र की बात थी, लेकिन एक जो चौपाई से छूटा है वो बंद पड़ रहा हूं, क्योंकि चौपाई में बल की भी बात आई है, इसलिए कह रहा हूं। जवाब तो आपका होगा, सुनिए कि राजा बलि ने बलि ने दान दिया है और 3 पग भूमि बामन को, और 2 पग में सृष्टि नप गई तो, और शीश दिया तीझा नापन को। सारी सृष्टि नाप ली, और जब एक पग रखना चाहा तो वामन ने पूछा बलि आखिर ये पैर कहाँ धरूं? तो बलि ने कहा बलि जानता था
कि प्रभु का बार मुझसे सहन नहीं होगा, मुझे तो मृत्यु ही प्राप्त होगी, लेकिन बात पे मर मिटने वाले ऐसे ही होते हैं। कह दिया प्रभु ये ये पांव मेरे सर पे रख दीजिए, मैं यही चाहता हूँ, चाहे भक्त भगवान के कदमों में सर रखे और चाहे भगवान भक्त के सर पे पांव रख दे, इससे बड़ी बात क्या है। सुनिए तो कहना पड़ा कि नहीं जवानी और नहीं जबानी वाले ये बात के फानी मिलते हैं। अपनी बात पे बिल्कुल खरे उतरने वाले अरे फानी मिलते हैं। और जैसे कि बहराइच जिले में गुरु सैलानी मिलते हैं, जितने पूरे उत्तर प्रदेश में कीर्तनकार हैं उतने हमारे पूज्यपाद गुरुवर जी के शिष्य बेजोड़ गुरु। लेकिन ये कहना चाहूंगा यहाँ के प्रबुद्ध भक्तों से जो कीर्तन मंच से जुड़े हैं, मंडली है जिनकी, अगर वो कहीं दूसरे घराने में जाते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। जब अपने जिले में ऐसे महान गुरुवर हैं तो दूसरे को गुरु बनाने की जरूरत क्या है। और मैंने तो गुरु नादान जी को माना, लेकिन अगर कीर्तन सीखा तो गुरु जी को देख करके ही सीखा, जैसे एकलव्य ने सीखा। क्योंकि गुरु जी हमारे सोनारी गांव में कीर्तन करने एक बार गए थे और वही मैंने सुना था। जब सुना तो कीर्तन की अभिलाषा जगी और राधेश्वरी प्रसाद यादव खालेपुरवा बहराइच आपके कर कमलों द्वारा 101 मुद्राएं हैं। पार्टी की तरफ से कोट सा धन्यवाद है, वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है, नमन है, आशीर्वाद की कामना है। तो सुनिएगा, अरे कहीं परम सम्मानीय श्री पृथ्वीराज सिंह लोधी महासी बहराइच आपके कर कमलों द्वारा 101 मुद्राएं इस जवाब पे आई हैं। पार्टी तरफ से कोट सा धन्यवाद है, वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है, नमन है, आशीर्वाद की कामना है, सभी से हृदय से साधुवाद है। तो कहना पड़ा कि मर्द, सुनिएगा, कि नहीं जवानी वाले, अरे नहीं जवानी है ये, अरे नहीं जवानी है ये, और बात के ठानी मिलते हैं। बात जो ठान लिया तो ठानी ही है। तो कहना पड़ा और जैसे गुरुवर जी अरे सैलानी मिलते हैं, और विधना का है विधान, विधना का है विधान, ऐसे प्राणी मिलते हैं। और विधना का है विधान, ऐसे प्राणी मिलते हैं। आइए